And the video we all have been waiting for, the comeback video. And no guys, the lockdown's not over yet. Hey guys, I hope you're all doing well. So a lot happened during these last couple of weeks, and all those who follow me on Instagram, those who follow me on Twitter have an idea that my channel was hacked, and in this video today I am finally going to talk about it. I'm going to tell you everything that happened. आप में से इतने सारे लोगों ने मुझे DMs भेजे, emails भेजे, मैसेजेस भेजे, मुझसे पूछ रहे थे बार बार कि क्या बना आपके चैनल का, क्या स्टेटस है। तो इस वीडियो में मैं आप सबको सब कुछ बताने वाली हूँ जो इन पिछले कुछ हफ्तों में मेरे साथ हुआ, जो मेरे पे बीती, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब इतना कुछ हुआ इन पिछले कुछ हफ्तों में, मेरे चैनल का नाम चेंज हुआ। माई चैनल वेंट फ्रॉम बीइंग कॉल्ड बिस्मा अहमद टू कैमरन विंकलवॉस, देन अगेन टू बिस्मा लाइव, और काफ़ी कुछ और भी चेंज हुआ। लेकिन एक चीज़ थी जो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। वन थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट एंड दैट वाज द लव एंड द सपोर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम यू गाइज। एक महीने से भी ज़्यादा हो गया, हमने कोई नया कंटेंट भी रिलीज़ नहीं किया, नाम चैनल का चेंज हो गया, पिक्चर चेंज हो गई, लेकिन आप लोगों ने फिर भी अपनी सपोर्ट नहीं छोड़ी, आपने चैनल को भी अनसब्सक्राइब नहीं किया, और मेरे चैनल की ग्रोथ, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स रोज़ से रोज़ बढ़ते रहे, एंड वी फाइनली टच द 15K मार्क, 15,000 सब्सक्राइबर्स। सुनने में ही इतना अच्छा लगता है। सो आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आउट देयर, एंड लेट्स नाउ डाइव स्ट्रेट इनटू आवर टॉपिक टुडे, व्हिच इज़ द हैकिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल बिस्मा अहमद। अब क्योंकि इतना कुछ हुआ, इतने सारे ईमेल्स एक्सचेंज हुए यूट्यूब पार्टनर सपोर्ट और मेरे बीच, कुछ लोगों के साथ यूट्यूब में चैट हुई, कुछ के साथ एक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई, वीडियो कॉल भी हुई। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग क्रूशियल, ऑन एनीथिंग इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट टू हैव लाइक दैट, आई वांट टू टेल यू गाइस इन दैट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसलिए मैं नोट्स पे रेफ़र करूँगी ताकि मैं कुछ भूलूँ ना, और आखिर एक महीने से भी ज़्यादा हो गया चैनल को हैक हुए हुए, तो आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा कि मैं थोड़े से बेसिक नोट्स रखूँ ताकि आई कीप ट्रैक, आई हैव ट्रैक ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई डोंट मिस आउट ऑन एक्सप्लेनिंग एनीथिंग रेलिवेंट और एनीथिंग इंपॉर्टेंट टू यू गाइस। So it all started on Friday, May the 15th, जब सुबह 6:55 AM पे मुझे एक SMS मिला, और वो SMS मुझे मिला था from someone who helped me manage my channel. Let me give you guys a brief on what this guy is or what his background is. So he has been a part of my channel ever since we made our very first video. इन्होंने मुझे encourage किया था कि आप YouTube चैनल बनाएं, इन्होंने ही मुझे गाइड किया, इनके साथ मिलके मैंने वीडियोज़ एडिट किया जितना चैनल में, तो एटलीस्ट आई थिंक that the channel belongs to him as much as it belongs to me. So we have that very special bond, and he's put in a lot of effort into my channel. तो उनका मुझे सुबह सुबह मैसेज आया। नॉर्मली मैं इस तरह के मैसेजेस या ईमेल्स वर्क रिलेटेड मिस नहीं करती, लेकिन somehow I did get a chance to check his message. Also I have a very bad habit of constantly checking my YouTube studio to see if I have any new subscriber, if you guys have commented. लेकिन उस दिन I don't know मैं कहाँ बिजी थी, मैं क्या कर रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल चांस नहीं मिला कि मैं जाके अपने YouTube स्टूडियो में देख सकूँगा कुछ फिशी तो नहीं हुआ या क्या हो रहा है। और रात के 10:30 बज गए इसी तरह। बिफोर आई टेल यू गाइज व्हाट हैपेंड इन द नाइट, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट दिस इज़ दैट वेरी डे व्हेन YouTube down was trending on Twitter, when people were asking each other if their YouTube studios were working. तो मुझे मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं ये था कि आज कुछ YouTube के साथ पंगा चल रहा है, कोई लोचा चल रहा है। इतने में मैंने अपने YouTube स्टूडियो में लॉगिन किया और मुझे वहाँ नाम नज़र आया कैमरन विंकलवॉस, तस्वीर नज़र आई जो कि बिल्कुल मेरी तरह नहीं थी। मतलब उस टाइम तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि कोई ब्लंडर हो गया, मुझे लगा हाँ शायद कुछ छोटा मोटा इशू हो गया हो। मैंने मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं, तो मैंने एक और 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश किया। अब जब मैं रिफ़्रेश कर रही थी और जब मेरा नाम नहीं आ रहा था और उस बंदे की पिक्चर वहाँ थी, मेरी पिक्चर नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा मैं आहिस्ता आहिस्ता पैनिक मोड में शिफ्ट होती रही। और एक बार और मैंने रिफ़्रेश किया और मैंने नोटिस किया कि नाम भी मेरा नहीं है, चैनल की पिक्चर भी मेरी नहीं है, मैं किसी और के पेज में तो हूँ शायद, मुझे लग रहा है, लेकिन वीडियोज़ नीचे मेरी हैं। जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो मैं
एकदम फ्रीक आउट कर दी. Immediately I went onto my WhatsApp to leave a message or to ask the manager if he had an idea of what was going on. तब मैंने उसका वो मैसेज पढ़ा और मैंने उससे पूछा. उसने कहा कि मैम आई एम सॉरी, मुझे तो ये हैकिंग लग रही है. मैंने आपको सुबह पूछा था, आपने शायद मेरा मैसेज नहीं देखा. प्लीज़ गो टू योर अकाउंट, लॉग इन टू योर गूगल अकाउंट, लॉग इन टू योर यूट्यूब चैनल एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन. सो आई वाज क्विक इन गोइंग टू माई गूगल अकाउंट. मतलब कोई क्या पूरा दिन लगा दिया था मैंने यही पता कराते कराते. मुझे मतलब कुछ पता ही नहीं था कि मेरा चैनल हैक हुआ हुआ है. मैं क्या कर रही थी, कहाँ मसरूफ़ थी. रात को फिर मैंने जब जल्दी से अपने अकाउंट में लॉगिन किया तो वहाँ मुझे किसी किस्म की ईमेल नहीं आई हुई थी. आई मेड इट अ पॉइंट टू चेक इफ़ एवरीथिंग लुक्ड फाइन. इट लुक्ड एब्सोल्युटली फाइन. आई सॉ कि कौन कौन से डिवाइसेस थे जो यूज़ हो रहे थे, सारे मेरे ही थे. कोई भी अननोन लोकेशन से या अनरिकग्नाइज डिवाइस से मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ था. सब कुछ मुझे ठीक लग रहा था. कोई नोटिफिकेशन मुझे गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से नहीं आई हुई थी. सब कुछ ढूंढते ढूंढते एक चीज़ पे मैं पहुंची और मुझे लगा कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है. दिस इज़ नॉट व्हाट माय चैनल और व्हाट माय अकाउंट लुक लाइक प्रीवियसली. और वो ये थी कि अब जो मेरा चैनल था ना, उसका नाम तो चेंज हुआ ही था, साथ ही साथ उसका एक नया ब्रांड अकाउंट बन गया था. मुझे ब्रांड अकाउंट्स के बारे में इतनी डिटेल में तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं अभी भी यूट्यूब में नहीं हूँ. काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं रोज़ लर्न करती हूँ, जिनके बारे में मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है. तो वो जो ब्रांड अकाउंट था उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था. बट आई फ्रीक्ड आउट इवन मोर. तो जल्दी से मैंने अपने यूट्यूब चैनल में लॉगिन किया. मैंने देखा मेरी वीडियोज़ हैं, कुछ डिलीट तो नहीं हो गया, कोई नई वीडियो आ तो नहीं गई. एम आई इवन एबल टू साइन इन टू माई अकाउंट. आई वॉज एबल टू साइन इन टू माई अकाउंट. मेरे पास एक्सेस था, मैंने एक्सेस लूज़ नहीं किया था. वीडियोज़ भी सारे वहाँ पे थे, सिर्फ नाम चेंज हो गया था, ब्रांड अकाउंट बन गया था और वो पिक्चर चेंज हो गई थी. मैंने जाके मैनेज परमिशंस में भी देखा अपने चैनल के अकाउंट में, तो वहाँ पे आई वॉज द प्राइमरी ओनर और जो 2 लोग मेरे साथ काम करते थे वही थे एज मैनेजर, जिनको मैंने ही मैनेजर बनाया हुआ था. खैर मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि आई एम अ पार्टनर विद यूट्यूब, आई मोनेटाइज माई कंटेंट, और कोई ना कोई तरीका तो होगा जहाँ पे मैं पार्टनर सपोर्ट को रीच आउट कर सकूँगी. और वो ही ढूंढते ढूंढते मैं नेविगेट करते करते यूट्यूब की वेबसाइट पे मैं वहाँ पे पहुँची, एक जगह पे जो क्रिएटर्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम था यूट्यूब की तरफ से, जहाँ पे आप उनसे चैट कर सकते थे. सो आई स्टार्टेड दिस चैट विद दिस पर्सन. लेट मी जस्ट कॉल हिम एलेक्स. Oh my gosh, I'm so excited. We're gonna go get to see Alex. So am I. He's really close by, guys. तो अब इस पूरे फिएस्को में मैंने बहुत सारे डिफरेंट लोगों से बात की. सबके नाम मैं चेंज करने वाली हूँ, लेकिन स्टोरी आप लोगों को पूरी बताने वाली हूँ. एलेक्स को मैंने बताया कि माई चैनल हैज़ बीन हैक्ड. I think I was compromised this morning and I'm reporting it right now. I'm the primary owner. The name's been changed. The new brand account's been created. Please help me. इतना मैं उसको ज़्यादा डर के, इतने खौफ से बता रही थी कि वो जल्दी से इसका कोई solution निकाले. And he was very calm. In fact, मुझे बिल्कुल वो unbothered लग रहे थे. मुझे बिल्कुल वो लग ही नहीं रहा था कि वो अनकंसर्न से, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. उन्होंने एक बार भी मुझसे अपोलोजाइज़ नहीं किया दैट वी आर सॉरी दैट यू हैड टू गो थ्रू ऑल दिस और एनीथिंग ऑन दोज लाइन्स. नॉट इवन रीअश्योरिंग मी वंस दैट वी विल डू व्हाट इट टेक्स टू गेट योर चैनल बैक. Anyways, he did ask me for a couple of things. He asked me for the channel's URL. He asked me for my AdSense account. He asked me to even create a new brand account. I think जो इनका एक नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, अगर आपका चैनल हैक हुआ है तो वो आपको कहते हैं, यूट्यूब आपको कहता है कि एक नया ब्रांड अकाउंट बनाएं, उनके साथ लिंक शेयर करें, फिर वो सब कुछ आपका ट्रांसफ़र कर देता है एक नए ब्रांड अकाउंट पे. सो अब मुझे तब तो नहीं पता था, बट ही आस्क्ड मी टू मेक अ न्यू ब्रांड अकाउंट एंड आई डिड सो. And I shared the link with him. And then he told me just hang on. I asked him if he could freeze my channel because I did not want the case to get even more complicated. क्योंकि बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपका फ्रीज़ कर देते हैं अकाउंट अगर कोई इस तरह का इशू हो. बट ही सेड YouTube does not do anything of that sort. They were not going to freeze my account and I just had to wait to hear back from YouTube. इसकी माँ का भोला चेहरा. So the next day on May the 16th I received my very first email from YouTube Partner Support. और ये ईमेल उन ईमेल्स की एक पहली ईमेल थी जो इसके बाद मेरे बैक एंड फोर्थ YouTube के साथ शेयर की और मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है. But that email read something like this. So I'm just going to call this person Max. Hi there, how are you? I hope all is well. By the way, this is Max and I'm a specialist who can help you with your concern with your account. Just an update, our internal team are currently looking into whether your account has been compromised.
To prevent any further potential harm to your account channel while we work, we've taken the following actions. We've hidden your latest videos and live streams in search and discovery, and we do this just in case these uploads are a result of unauthorized access. If you have a Google AdSense account associated with your Google account, we've applied a hold to prevent funds being paid out to the wrong person. Your content will be available in search and discovery again, and AdSense hold will be removed as soon as we've completed the investigation. This process may take a few weeks. Ouch. And we appreciate your patience. Please turn on two-step verification and change your password, things that I had already done. I was quick in responding back saying, "Hi Max, I have really been worried about my YouTube channel. Bisma, the name got changed into Cameron Winklevoss. A new brand account was created." I told him basically everything that I had told the guy over chat the day before. I spent that evening looking online, searching online what others did when the channels got hacked. क्या कुछ लोग करते थे जब उनके चैनल्स हैक होते थे, किस तरह मुझे मेरा चैनल जल्दी मिल सकता था, मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ, क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकती है मेरे लिए। और यही करते करते उस टाइम मुझे पता चला कि एक तरीका ये होता है कि आप फ्लैगिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप जाके एक वीडियो को फ्लैग करते हो। मेरे केस में वो इतना रेलिवेंट इसलिए नहीं था क्योंकि मैं हैकर था ना, उसने मेरे चैनल पे कोई नए वीडियोज़ अपलोड नहीं किए थे। अगर कोई वीडियोज़ अपलोड करता तो through your audiences, through your subscribers, through your other people that follow you on Instagram, Twitter, Facebook, through their support, you can flag a video, and this is a good way of getting YouTube's attention, just to let them know there's something wrong. We call this flagging. When you flag a video, you have an opportunity to indicate which policy you believe the content violates. Another way of doing this, another way of seeking help was going onto the community forums, और वहाँ पे कभी-कभी आपको gold product experts मिल जाते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छा response देते हैं, or they're people who are in touch with like the internal teams at YouTube, so they can try to speed up the process and tell you exactly what's going on or where you stand. I made a mistake and I'm telling you guys this क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग खुद भी content creators हैं. I don't want you guys to make the mistakes that I made. मैंने अब क्या किया, मैंने already एक existing thread में ही जाके अपना response और अपना case पूरा mention कर दिया. Don't do that. If you have an issue, the best way to reach them, the best way for you to ask them to help you is to create your own thread. अपना सारा केस बताएं, screenshots शेयर करें, और तब आपको कोई एक्सपर्ट आके हेल्प करेगा. किसी और के पेज पे जाकर रिप्लाई ना करें क्योंकि वहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाते हैं हेल्प मिलने के. Also, while doing all this research, I tried to look up for Cameron Winklevoss on YouTube to see if he had any other channels, और वहाँ पे काफ़ी सारे channels नज़र आए. एक चैनल तो ऐसा था जिसका नाम भी एग्जैक्टली वही था जो मेरे अब नए ब्रांड अकाउंट का बन गया था, कैमरन विंकलवॉस. पिक्चर भी एग्जैक्टली वही थी, और जैसे मैंने वो चैनल खोला तो मुझे आइडिया हो गया कि वो चैनल भी मेरी तरह ही एक कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट लग रहा था, क्योंकि द चैनल सीम टू बिलोंग टू दिस नेपाली एक्टर्स कॉल्ड सुहाना थापा. सारे वीडियोज़ उसके थे, BTS कॉन्टेंट उसका था. कैमरन विंकलवॉस का कुछ भी नहीं था, या मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. इट लुक्ड to be another account like my account which was hacked, which was compromised. और फिर मैंने जाके सोचा कि I don't know, Cameron Winklevoss somehow rang a bell. Who the hell are you? Lekin I could not seem to place him anywhere, so I went on Google, and a quick Google search revealed that this person was a cryptocurrency investor. He was an Olympic rower and one of the twins, one of the Winklevoss twins, जिन्होंने blame किया था कि Facebook के मार्क ज़करबर्ग ने उनका आइडिया चुराया. उनका एक प्लेटफॉर्म था कनेक्ट यू, जिसकी प्रोग्रामिंग के लिए उन्होंने मार्क को हायर किया था. मार्क ने उनका पूरा आइडिया हाईजैक कर लिया और अब शायद वो लोगों के चैनल्स हाईजैक कर रहे हैं. अरे क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? I'm not sure. Anyways, I went on to Twitter again searching for Cameron Winklevoss, and guess what I found? I found a verified account that belonged to him, और मैंने उसको एक ट्वीट की asking him if he knew what was going on, asking him if he knew someone was trying to impersonate him, और साथ ही साथ मैंने टैग किया YouTube को और YouTube creators को. लेकिन मुझे किसी की तरफ से रिप्लाई आया? Did I hear back from any of those guys? No. But I did get a comment which was a rather fishy looking comment जो मुझे मिला मेरी आखिरी posted video before the hacking took place, which was TikTok versus YouTube, and the comment read something like this: "Please don't hack Polish accounts for bitcoins anymore. That's not funny, Mr. Cameron." अब मुझे ये relevant इसलिए लग रहा था क्योंकि जितने भी मेरे audiences हैं, जितने भी मेरे subscribers हैं, they're from a specific background, a specific location, and specific language also. ये Polish account की बात कर रहा था. My account was definitely not Polish. लेकिन Bitcoin, Cameron, कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है.
और मैंने उस अकाउंट पे क्लिक किया देखने के लिए कि कुछ और मुझे इससे कोई लीड मिलती है, कुछ समझ आती है कि ये कौन है, क्योंकि एक मेरा टिपिकल सब्सक्राइबर, टिपिकल व्यूअर नहीं लग रहा। Danger, Will Robinson, danger! अब मुझे बाद में पता चला कि इट वाज आल्सो अ मिस्टेक आई मेड। कभी इस तरह का आप लोगों के साथ कोई भी इशू हो या अगर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ हुआ है तो आप लोग इस तरह के कमेंट्स पे भी या इस तरह के अकाउंट्स पे भी क्लिक ना करें, क्योंकि दिस कैन फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ योर अकाउंट। इनफैक्ट लेट मी ऑल्सो टेल यू गाइस कि मेरे से यूट्यूब ने बार बार एक ही बात पूछी है कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हुआ, क्या आप VPN यूज़ करते थे, नहीं। क्या आपने अपने क्रेडेंशियल्स किसी के साथ शेयर किए हुए थे, नहीं। क्या आपने अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और को दिया हुआ था, नहीं। क्या आपने कोई ऑफ लेट कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, नहीं। कोई आपको फिशिंग ईमेल आई है जिसका आपने कोई लिंक खोला हो, नहीं। और इस सब का जवाब था नहीं। एटलीस्ट मुझे याद नहीं था, मैंने काफ़ी कोशिश की एंड आई एम एक्चुअली क्वाइट केयरफुल, क्योंकि मैंने इतना कुछ सुना है इस तरह का होते हुए, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा भी है सफ़र करते हुए, तो आई एम यूजुअली अ लिटिल केयरफुल, आई एम अ लिटिल विजिलेंट, लेकिन यू नेवर नो, इतना कुछ होता है, इतने सारे ईमेल जाते हैं, कभी कभी आप इस चीज़ को एक मिस्टेक कर लेते हो, जिस तरह मैंने उस शाम की जब मैंने वो कमेंट किया और बाद में मुझे यूट्यूब ने बताया कि ये भी एक मिस्टेक होती है, डोंट डू दिस इज़ लाइक अ क्लिक बेट एंड इट कैन फर्दर कॉम्प्रोमाइज योर अकाउंट, इट कैन गिव यू लॉग इन डिटेल्स, योर लॉग इन सेशंस टू द हैकर। आप सबको ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो, गॉड फॉरबिड, इफ यू गाइस आर इन अ सिमिलर सिचुएशन लाइक माइन, यू गाइस कैन अवॉइड ऑल द मिस्टेक्स दैट आई मेड। So the next day on May the 17th, I received another email and this time it was from another person and I was thinking कि अभी मैंने सारा केस अपना मैक्स को बताया, अभी मैंने इसको सब कुछ समझाया, तो अब ये एक नया बंदा क्यों आ रहा है? Anyways, the email read, "Hi there, I hope this email finds you well. I'm sad to learn about what happened to your channel. I know how concerning this can be for you. Upon checking here, your issue has been properly escalated. This may take a couple of days and rest assured that we'll keep you posted. Note that our team is not only working on returning your channel to its rightful owner, but will also work on reverting all the changes made by the hacker. Thanks in advance for your continued patience." अब इससे मुझे एक चीज़ पता चल रही थी कि एटलीस्ट मेरा केस एस्केलेट हो गया, अब शायद स्पीड अप पूरा प्रोसेस हो जाए एंड दे सीम टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम। लग तो यही रहा था। Anyways, I was quick in responding like always and I said, "Hello again, thank you for getting back to me. I'm really concerned because it's been almost 2 days." अब वो 2 दिन के बाद ही मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं और इनको जल्दी करनी चाहिए, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितने और हफ्ते लगने वाले हैं। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। I was unable to post the scheduled video due despite still having access to my account. अब मैं उनको बार बार बता रही हूँ कि मेरे पास मेरा account access है। Can you just reassure me that the rightful and original owner will get the channel back? I have been reading some very stressful news on YouTube community where people who got hacked found their channels being sold online. I don't want to lose my channel. अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और ये सारी चीज़ें मैंने इसको बताई, काफ़ी लंबी ईमेल थी, just requesting her to help me, just requesting them to be as fast as possible in finding a solution to my problem. I told her I was the rightful owner, for sure you guys can go back, look at all the videos, then please feel free to do a video call with me if you have any doubts. आप लोगों को तब पता चल जाएगा कि rightful owner भी मैं हूँ, content भी मेरा है, हर content में मैं feature हुई हूँ, तो it should not be such a difficult thing. But guess what guys? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं कोशिश करती रही, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर की, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, कुछ टेक गीक्स के साथ, IT एक्सपर्ट्स के साथ, और काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की। और ये सब करते करते फिर मैंने एक मैसेज रिसीव किया फ्रॉम गूगल, और वो मैसेज ये रीड करता था, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, साइन इन टू रिकवर। अब मैं सोची थी कि ये क्या हो रहा है। अब पहले मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ चैनल, अब मेरा अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, मुझे लॉकआउट कर दिया, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब मैं सोची थी कि मुझे मेरा पासवर्ड भी पता है, मेरे पास मेरा फ़ोन भी है वेरिफिकेशन कोड रिसीव करने के लिए, मुझे ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस का भी एक्सेस है, आई नो द आंसर्स टू ऑल द सीक्रेट क्वेश्चंस आल्सो, सो दिस शुड बी अ वेरी ईजी स्टेप, बट वाज इट? नो इट वाजंट। आई वेंट ऑन, ट्राई टू रिकवर माई अकाउंट, और कुछ भी नहीं हो रहा था। इतना मैंने बार कोशिश की, लेकिन कभी मुझे वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड फ़ोन में रिसीव नहीं होता था, कभी मेरे ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस में नहीं होता था। मुझे लग रहा था कि गूगल तो चाहता ही नहीं है कि मैं अपना अकाउंट रिकवर करूँ, शायद वो यही चाह रहे हैं कि मैं अपना चैनल भी लूज़ कर दूँ, मैं अपना अकाउंट भी लूज़ कर दूँ, ताकि आई हैव नो वे ऑफ रीचिंग आउट टू देम।
फिर मैं ट्विटर पे गई और मैंने ट्वीट की, मैंने सबको टैग किया, यूट्यूब को टैग किया, गूगल को टैग किया, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को टैग किया, और मैंने अब सारा अपना वेंट आउट किया अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना पूरा एक्सपीरियंस, और मैं आई आस्क्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सम क्रिकेटर्स, सम अदर वेरीफाइड अकाउंट्स, सम जर्नलिस्ट, सम ऑफ यू गाइस टू रीट्वीट, और मैं उम्मीद करी थी कि किसी ना किसी की मुझे अटेंशन मिल जाएगी और किसी ना किसी तरह ये जो सारा इश्यूज़ मैं फेस कर रही हूँ वो रिजॉल्व हो जाएगा. Anyways, the next day I managed to get back my account. I was able to log in to my account, और जैसे ही मैंने अपने अकाउंट में लॉग इन की तो वहाँ मेरे लिए एक और ईमेल फ्रॉम YouTube पार्टनर सपोर्ट इंतज़ार करी थी, और वो ईमेल कहती थी, Hi Bisma, thanks for your email. I can understand how worried you are after losing access to your channel. Rest assured that our team is working on this for you. In fact, I have some updates for you to share. The experts confirmed that your channel was hacked. शुक्र है, कम से कम ये तो कंफर्म किया कि चैनल हैक है. The hacker have also taken over your Google account, so because of that, the experts disabled it. Me fail English? That's impossible. अगर आप ये सारी बात मुझे ये सब कुछ करने से पहले बता देती कि आपका अकाउंट हम डिसेबल करने वाले हैं, तो शायद जो परेशानी मैंने कल रात उठाई, जो रात मैंने जाग के गुजारी, वो मैं ना करती. The hacker also accessed the new brand account that you created the last time. And here's what you need to do. उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना अकाउंट रिकवर करें, जो मुझे उन्होंने पहले नहीं बताया, उनको पहले बताना चाहिए था. And they asked me to create a new brand account, saying the hacker also accessed the brand account that they had asked me to create the first day. I was quick in responding back and I said, Hi Lena, thanks for the update. It's been a bit of a journey and a quite tedious one, to be frank. It took me more than a day to recover my Gmail, and was quite surprised to see emails from Gmail as well as yourself telling me my Gmail has been disabled. Unfortunately, I couldn't see these emails when I needed to, as I was locked out of my account, so a better system might be in order, otherwise it renders it redundant. काफ़ी गुस्सा आया हुआ था. Fortunately, I have managed to activate my Gmail again. I see that you have suggested that I create another brand account for my YouTube. I have gone ahead and done that. फिर मैंने उनके साथ लिंक शेयर किया. Please let me know if that is all that is required of me and when I can expect to get my channel back. I have put in a lot of hard work into my YouTube channel and would be devastated if I were not to get it back. Anyways, I told her again to help me and please speed everything up, and how what they could tell me to make my account more secure in the near future. We did exchange a couple of more emails between the 18th and the 19th, और वही canned responses, वही template से copy pasted responses थे. कुछ भी इतना यूज़फुल नहीं मेरे से कम्युनिकेट किया गया. लेकिन 20th of May 2020 को मेरे इनबॉक्स में एक और ईमेल आई फ्रॉम YouTube पार्टनर सपोर्ट, एंड दिस ईमेल बॉयज़ एंड गर्ल्स वाज गोइंग टू ब्रेक अनदर न्यूज़ टू मी. अब तक मैं आई थिंक 4 लोगों से ऑलरेडी बात कर चुकी थी इन द कोर्स ऑफ ओवर अ वीक. एक दिन मैंने चैट में किसी से बात की थी, फिर सबसे पहले मैक्स आए थे अगर आपको याद हो. देन आई गॉट इन टच विद लीना, and now I was getting in touch with the 4th person, and I don't know why. क्यों हमारे लिए एक बंदा स्पेसिफाइड सेट असाइड नहीं हो सकता जिससे हम सारी कम्युनिकेशन करें, ताकि सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो. Anyways, he said, Hi Bisma, thank you for your response. I'm going to call this person Carl. Carl here, stepping in for Lena. I understand how concerning this is, especially that you've lost access to your channel. अब आपको किसने कहा है कि मैंने अपने चैनल का एक्सेस लूज़ कर लिया है? मैंने आपको बार बार बताया that I still very much have access to my channel. प्लीज़ बॉदर तो करें कि मेरा केस स्टडी कर लें, या ऊपर जो थ्रेड है, स्ट्रिंग है ईमेल्स की, वो पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया तो हो कि what we talking about. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. Anyways, he went on to say, we've heard from our internal team, and upon careful investigation, we've reviewed your channel and can confirm, brace yourself guys, that this channel definitely violated our terms and conditions. The decision is final. And I was like, what is going on? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का. मतलब क्या मैं पागल हो गई हूँ, या इस कार्ल ने कोई सस्ता नशा किया हुआ है? ये कौन सी डायरेक्शन में निकल गया है? किस टॉपिक के बारे में, किस केस के बारे में बात कर रहा है? मैं तो अपनी हैकिंग का रोना रो रही थी. कितने दिन से हम मेरी हैकिंग, मेरे चैनल की हैकिंग डिस्कस कर रहे थे,
और आज ये बात कर रहा है डिसीजन की और डिसीजन उनका फाइनल है, कोई रूल्स वायोलेट हुए हैं। व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट? मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था, इतनी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी, इतनी उलझन भी हो रही थी और एट द सेम टाइम मुझे काफ़ी परेशानी भी हो रही थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर था कि हैकर ने जाके कोई रूल्स वायोलेट ना किए हों जिसकी वजह से मेरा चैनल बंद ना हो गया। Anyways, I was very quick in responding back. I said, Dear Carla, I absolutely don't understand what is going on. In your previous email by Lena, you guys confirmed that my channel was hacked and it was very clear since the name and photo was changed. Now you guys are telling me a totally different story, that the channel violated, and this is not acceptable. There is 100% no violation from my end and you guys confirmed this, that the channel was hacked. I would like to know what the violation is in that case. Forget any violation, I haven't ever even received a strike on my channel. This is how careful I am. I'm shame. मैं उस टाइम इतनी frustrated थी कि मैं उनको सारी चीज़ों के clarifications और सफाइयाँ दे रही थी. You guys are promoting cyber crime like this when you're not doing enough to trace the hacker and instead you're putting the blame on innocent content creators. Oh, I challenge you to prove that I violated a rule and not the hacker. This is unfair to those content creators like myself and I will not accept this. Anyways, I went on to say a couple of other things. मैं उस टाइम बहुत गुस्से में थी लेकिन मैं डरी हुई भी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है। तो उसको वो ईमेल भेजने के बाद मैंने जल्दी से जाके अपने YouTube चैनल को देखा, अपने डैशबोर्ड को देखा। Just wanted to see if I had received a notification or if I had received any form of news or communication from YouTube telling me my channel had violated some rules. मेरे चैनल में सब कुछ नॉर्मल था, डैशबोर्ड में भी कोई इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं आई हुई थी कि आपका चैनल सस्पेंड हुआ या आपने कोई रूल्स वायोलेट किए हैं। सारे फंक्शन, सारे फीचर्स भी चल रहे थे। आई वेंट ऑन टू माई Gmail, आई हैड नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल व्हाटसोएवर फ्रॉम यूट्यूब और मैं यही सोच रही थी कि इन लोगों ने ये कोई बहाना ढूंढा है या तो इस बंदे ने मेरा पूरा केस मिस इंटरप्रेट किया है, इसने पढ़ा ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि मेरा केस क्या था और इसने बस कोई कॉपी पेस्ट कर दिया, कहीं का रिस्पांस कहीं मुझे चिपका दिया है, या तो दे लुकिंग फॉर एन ईजी वे आउट और शायद उनके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि मुझे कह दें कि आपके चैनल ने ये कोई रूल्स वायोलेट किया, हमारा डिसीजन फाइनल है, ये क्या कि चैप्टर क्लोज कर दें, मेरा बंद कर दें केस। लेकिन मुझे कोई चांस नहीं लेना था, मैं डरी भी थी। तो उस शाम मैंने एक और ईमेल लिखी। दिस टाइम इट वाज अ मच पोलाइटर email. I said, hi Carl, just a follow up on my previous email. Apologies for the harsh tone. The stress from my channel being hacked and still not having it resolved got the better of me. In reference to your previous email, could you please explain to me what this final decision is that your internal team has come to? I don't quite understand what you were trying to communicate and what it means for me and my channel. Will the YouTube team be able to revert my channel back to the state it was before it was compromised? Just a polite way. I did not want to rub anyone from YouTube the wrong way, इसलिए मैंने उसको जाके एक पोलाइट तरीके से बात करने की कोशिश की। मुझे आइडिया था कि इसने शायद मेरा केस क्लोज कर दिया होगा और मुझे कभी भी इसकी तरफ से इनकी तरफ से रिप्लाई या रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक केस नहीं आएगा, बट आई स्टिल जस्ट गिव इट अ शॉट। Was this the end of my channel? नहीं। The drama continued, or shall I say the circus continued, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। इनफैक्ट अभी भी ये केस पूरे तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े सर्कस में, इतने सारे लोगों में या बॉट्स में, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन लेट्स जस्ट से इतने सारे लोगों में एक इंसान ऐसा था जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, थोड़ा सा सेन था फ्रॉम यूट्यूब, जिसने मुझे हेल्प की। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। नॉर्मली बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं, लोगों का जनरल कंसेंसस ये होता है कि यूट्यूब फ़ोन कॉल्स नहीं लेती हैं, यूट्यूब वीडियो कॉल्स नहीं करती। मेरे केस में ऐसा नहीं था। आई हैपन टू स्पीक टू समवन फ्रॉम यूट्यूब ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंस। दे वांटेड टू मेक श्योर दैट आई वाज द राइटफुल ओनर, दे वांटेड टू मेक श्योर आई वाज नॉट द हैकर, क्योंकि मुझे वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे हैकर भी फिर पोस्ट करते हैं कि हम रियल ओनर्स हैं और वी एंड अप गिविंग द चैनल्स एक्सेस टू द रॉन्ग पर्सन। सो टू अवॉइड दैट आई एम गोना हैव अ वीडियो कॉल विद यू। सो आई एम गोना टेल यू गाइस एवरीथिंग अबाउट दैट वीडियो कॉल। होपफुली जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगी तब तक ये वाला केस completely रिजॉल्व हो चुका होगा और मुझे मेरे चैनल का 100% एक्सेस मिल गया होगा। Thank you so much for watching my video. Thank you so much for supporting me when I was going through a very difficult time, when the channel was going through a very difficult time. So thank you guys once again for all your love, all your support. Please let me know in the comment section below what you guys thought of this video, and look after yourself, look after your loved ones. I shall see you guys soon. Goodbye.